क्या कभी सोचा है कि हमारा शरीर भी हमसे बात करता है, इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि बहुत धीरे से, एक खामोशी में। ये एक ऐसी भाषा है जिसे सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। ये जो आवाज़ें हैं ना, ये जो सरगोशियां हैं, ये हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें संभालने के लिए होती हैं, हमें कुछ बहुत ज़रूरी बताने के लिए। जरा रुकिए और बस सुनिए अपने अंदर की उस आवाज को। और इससे पहले कि हम इस गहरे सफर में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपका साथ हमें बहुत हिम्मत देता है। चलिए अब अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं। सोचिए जरा, वो हल्की सी थकान जो सुबह उठने के बाद भी पीछा ही नहीं छोड़ती, या वजन का वो कांटा जो बिना किसी वजह के अपने आप नीचे खिसकता जा रहा है। हम सब अक्सर इन्हें जिंदगी की भागदौड़ का हिस्सा मानकर अनदेखा कर देते हैं, है ना? पर क्या ये वाकई सिर्फ रोजमर्रा की बातें हैं, या फिर हमारे शरीर का वो तरीका है जिससे वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है? तो आज हम सब मिलकर शरीर के इन्हीं नर्म मंद इशारों को पहचानने और समझने की एक कोशिश करेंगे। ये वही सरगोशियां हैं जिन्हें हम अक्सर काम के शोर में, जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अनसुना कर देते हैं। पर यकीन मानिए, इन सरगोशियों में ही हमारी सेहत के सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। एक बात को ना गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। शरीर के ये संकेत डर या चिंता पैदा करने के लिए बिल्कुल नहीं होते। ये तो एक प्यार भरा निमंत्रण है खुद की देखभाल करने के लिए। ये एक मौका है ये याद करने का कि इस शरीर से ज्यादा कीमती हमारे पास कुछ भी नहीं। ये खुद से प्यार करने का एक इशारा है। तो चलिए अब उन आम संकेतों के बारे में जानते हैं जिन्हें पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। ये वो बदलाव हैं जो किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या की तरफ इशारा कर सकते हैं, और इन पर अपने डॉक्टर से बात करना एक बहुत समझदारी भरा कदम होता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि वजन कम होना तो अच्छी बात है, या थकान, अरे ये तो ऑफिस के काम की वजह से है। पर अगर वजन बिना किसी डाइटिंग या एक्सरसाइज के घट रहा है, या वो थकान ऐसी है जो 8 घंटे की नींद के बाद भी आपको फ्रेश महसूस नहीं होने दे रही, तो शायद ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है। शायद शरीर अपनी एनर्जी कहीं और इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इन इशारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला है बिना किसी कोशिश के करीब 4 से 5 किलो वजन का कम हो जाना। अगर ऐसा महसूस हो तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, वो गहरी और लगातार रहने वाली थकान, मतलब ये उस तरह की थकान है कि जैसे शरीर की बैटरी कभी पूरी चार्ज ही नहीं हो पा रही। तीसरा संकेत है शरीर में आयरन की कमी, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं। इसकी वजह से ना अक्सर कमजोरी या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। चौथा, कोई ऐसा घाव या छाला जो हफ्तों तक भर ही नहीं रहा। ये एक इशारा है कि शरीर की हीलिंग पावर शायद थोड़ी कमजोर पड़ रही है। और पांचवां, शरीर के किसी हिस्से में लगातार बना रहने वाला दर्द जिसका कोई सीधा साधा कारण समझ ही ना आ रहा हो। ये सब शरीर के कहने का तरीका है कि प्लीज मुझ पर ध्यान दो, अंदर शायद कुछ ठीक नहीं है। हम अक्सर हल्की फुल्की खांसी को मौसम का बदलाव कहकर टाल देते हैं, या गले की खराश को ठंडा गर्म खाने का नतीजा मान लेते हैं। और कई बार ये छोटी मोटी बातें होती भी हैं, पर सवाल ये है कि कब तक? जब कोई छोटी सी तकलीफ हफ्तों तक पीछा ना छोड़े तो उसे नजरअंदाज करना अपनी सेहत के साथ नाइंसाफी है। इन संकेतों पर भी जरा गौर करें। अगर कोई खांसी या आवाज का भारीपन 3 हफ्तों से ज्यादा बना हुआ है, तो ये सिर्फ मौसम का असर नहीं हो सकता। कुछ भी खाने या पीने में लगातार तकलीफ होना, या ऐसा महसूस होना जैसे गले या सीने में कुछ अटक रहा है, ये भी एक जरूरी संकेत है। शरीर के किसी भी हिस्से से असामान्य ब्लीडिंग या किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना जो सामान्य न लगे, और त्वचा के नीचे कहीं भी कोई नई गांठ या किसी हिस्से का मोटा महसूस होना, इन सभी संकेतों की सबसे बड़ी पहचान है इनका लगातार बने रहना। 1-2 दिन की बात और है, पर जब शरीर हफ्तों तक एक ही इशारा देता रहे तो उसे सुनना ही समझदारी है। अब तक हमने आम संकेतों की बात की। अब चलिए शरीर के कुछ खास हिस्सों से मिलने वाले इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करते हैं हमारे पाचन तंत्र, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमारे पेट और पाचन तंत्र की ना एक अपनी लय होती है, एक अपना रिदम होता है। कभी कभार इसमें बदलाव आना बहुत नॉर्मल है। शायद कुछ गलत खाने में आ गया हो,
लेकिन अगर कुछ हफ्तों तक लगातार दस्त या कब्ज की शिकायत बनी रहे, या मल या पेशाब में खून दिखाई दे, पेट में बार बार बिना किसी वजह के दर्द या ऐंठन हो, या मल का आकार बदलकर बहुत पतला पेंसिल जैसा आने लगे, तो ये एक संकेत है कि पाचन तंत्र की लय बिगड़ गई है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे गंभीरता से लेकर डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर एक खुली किताब की तरह है और हमारी त्वचा उसका पहला पन्ना। हमारी त्वचा भी हमसे बात करती है। उस पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव, नए निशान बहुत कुछ कह जाते हैं। जरूरी बस ये है कि हम उसकी भाषा को पढ़ना और समझना सीखें। त्वचा पर जो तिल या मस्से होते हैं ना, उन पर ध्यान देने के लिए एक बहुत ही आसान सा ABCD नियम है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। ए का मतलब है असिमेट्री, मतलब बनावट का एक जैसा न होना। सोचिए, अगर उस तिल को बीच से बांटा जाए तो क्या दोनों हिस्से एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग? बी है बॉर्डर, यानी उसके किनारे। क्या किनारे एकदम साफ और गोल हैं या फिर टेढ़े मेढ़े या धुंधले से हैं? सी का मतलब है कलर, यानी रंग। क्या तिल का रंग हर जगह एक जैसा है या उसमें भूरे, काले, लाल ऐसे कई शेड्स दिख रहे हैं? डी है डायमीटर, यानी उसका आकार। क्या तिल का साइज एक पेंसिल के पीछे जो छोटी सी रबर होती है ना, उससे बड़ा है? और सबसे जरूरी ई, जिसका मतलब है इवॉल्विंग, यानी बदलना। क्या वो तिल समय के साथ अपने आकार में, रूप में या रंग में बदल रहा है? ये बस अपनी त्वचा को समझने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। इन संकेतों को पहचानना पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन असली ताकत, असली बचाव सही समय पर सही कदम उठाने में है। जागरूकता हमें वो शक्ति देती है जिससे हम बीमारी के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे आने से रोकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। पता है, अब मेडिकल साइंस ये सलाह देती है कि कोलोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारियों के लिए 45 साल की उम्र से ही नियमित जांच करवानी चाहिए। और ये सलाह उन लोगों के लिए भी है जिनमें बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। ये एक प्रोएक्टिव कदम है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी सेहत की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां सिर्फ उन्हें होती हैं जिनके परिवार में इसका इतिहास रहा हो। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि कोलोरेक्टल कैंसर के 90 से 95% मामले वंशानुगत यानी हेरिडिटरी नहीं होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्क्रीनिंग और जागरूकता हम सभी के लिए जरूरी है, चाहे हमारे परिवार का स्वास्थ्य इतिहास कुछ भी हो। समय पर पहचान का असली मतलब बीमारी को खोजना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को बचाकर रखना, उसे संजोकर रखना। ये डर से भरा कदम नहीं, बल्कि ये अपनी सेहत के प्रति प्यार और सम्मान से भरा एक सकारात्मक कदम है। जैसे हम अपने बगीचे में हर रोज पानी देते हैं ताकि फूल खिलते रहें, ना कि तब जब वो मुरझाने लगें। जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं ना, तो ये सिर्फ हमारा अपना फैसला नहीं होता। इसका असर उन सब पर पड़ता है जो हमसे प्यार करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा जीवन साथी। हमारा स्वस्थ रहना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमारे अपनों की खुशी की वजह भी है। और ये जिम्मेदारी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एक एक वाक्य को एक मंत्र की तरह अपने दिल में उतार लीजिए। मेरी सेहत, मेरी जिम्मेदारी। जब हम अपने शरीर के संकेतों को सुनने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ और मेरा ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना या डॉक्टर से सलाह के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना, ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा बड़ा काम नहीं है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इस छोटे से कदम का असर हमारे आने वाले कल पर बहुत गहरा होता है। आज का ये छोटा सा प्रयास हमें एक लंबे, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का सबसे कीमती तोहफा दे सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक खूबसूरत यात्रा है। ये खुद से किया गया एक वादा है, हमेशा अपना ध्यान रखने का, हमेशा खुद को सुनने का और हमेशा खुद से प्यार करने का। ये एक दोस्ती है जो हम अपने ही शरीर से करते हैं। अपने शरीर को सुनना, उसकी अनकही बातों को समझना, खुद से प्यार करने का सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत तरीका है। इस तोहफे को संभाल कर रखिए, ये बहुत अनमोल है।
जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर अब तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस बातचीत ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी आज से अपने शरीर की आवाज़ सुनने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे से शब्द ज़रूर लिखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।